नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा नतीजों के बाद सीएम योगी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बाबा का गुस्सा अब यूपी में कहर बरपा रहा है। उन तमाम मुद्दों और कारणों को खंगाला जा रहा है जिसने बीजेपी को यूपी में बैकफुट पर ढकेलने का काम किया है। यूपी के नतीजे बीजेपी के लिए चौंकाने वाले थे, खासकर सीएम योगी के लिए, जिन्होंने यूपी की जनता के लिए कितना कुछ किया, उनके लिए हर पल हर वक्त मौजूद रहे, लेकिन नतीजों ने निराश किया। हालांकि सीएम योगी हार मानने वालों में से नहीं है और इसी के तर्ज पर अब उन कारणों की कब्र खोदी जा रही है जिसने यूपी में बीजेपी को कम सीटें दिलाई। अब भाजपा को चुनावी हारों की समीक्षा के क्रम में कई चीजें साफ दिख रही हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोट बैंक का भाजपा से खिसकना बताया जा रहा है, जिसमें पेपर लीक मामला सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, जिसे बीजेपी और योगी बड़े अच्छे तरीके से समझ रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने इसको लेकर कई बड़े और चौंकाने वाली घोषणाएं की हैं, जिसके बाद पेपर लीक माफियाओं में हड़कंप मच गया है और सभी यूपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या है सीएम योगी की पूरी रणनीति और महत्वपूर्ण घोषणाएं, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। गुस्से में सीएम योगी, बाबा ने कर दी बड़ी घोषणा, माफियाओं में मच गया हड़कंप, नतीजों के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून लाने जा रही है। इसमें सॉल्वर गैंग और पेपर लीक पर कड़ाई से रोक का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भर्ती आयोग व बोर्ड के साथ बैठक में यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उनकी छपाई कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग करें। एजेंसी के रिकॉर्ड की भली भांति जांच करने के बाद ही उन्हें दायित्व दें। मुख्यमंत्री ने विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शासन स्तर के अधिकारियों के साथ विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया। साथ ही चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आयोगों में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं और भावी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी ली और शासन से उनकी अपेक्षाओं के बारे में भी पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक या सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना चाहिए। चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ना होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने आगे कहा कि सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय के साथ यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। ऐसा होने से एक और जहां परीक्षा आयोजकों और स्थानीय प्रशासन को व्यवस्था बनाने में आसानी होगी, वहीं युवाओं को भी बड़ी सुविधा होगी। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाएं। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हो। परीक्षा केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए। यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी सम्मिलित ना हो। केंद्र व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान के प्रधानाचार्य को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी व्यवस्था से जोड़े। गड़बड़ी हुई तो इनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक, माध्यमिक, प्रविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भी
यथाशीघ्र कर दी जाएगी। नवगठित आयोग द्वारा चयन की कार्रवाई समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है। उन्होंने आगे कहा कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी का माध्यम से कराया जाना चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूरी है। शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिकोण से चयन आयोग को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों द्वारा एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा चयन आयोग से संपर्क संवाद कर जल्दी इसे लागू करा दिया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है। उसका उपयोग करें। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना किया जाए। दरअसल यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को महज 36 सीटें मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में केवल 33 सीटें आई। सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को 2 और अपना दल को 1-1 सीटें मिली। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की सीट कम होने के बाद लगातार हार को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं के मुद्दों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल युवाओं के मुद्दे को विपक्षी गठबंधन ने बड़े जोर शोर से उठाया था। इसमें परीक्षा पेपर लीक का मुद्दा सबसे अहम रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वाराणसी से लेकर अमेठी, रायबरेली और कानपुर तक युवाओं के बीच पेपर लीक के मुद्दे को बड़े ही जोरदार तरीके से उठाया था। चुनावी सभा में युवाओं का मुद्दा गरमाने के बाद अब योगी सरकार इस मामले में एक्शन मोड में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने युवा वर्ग से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पेपर लीक को लेकर एक कर कानून बनाया जाएगा। कुछ इसी प्रकार का वादा भाजपा की ओर से भी किया गया है। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर सबसे कड़े कानून को उत्तराखंड भाजपा सरकार ने अमली जामा पहनाया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी अब इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। पेपर लीक पर लगाम लगाने और नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। इस प्रकार के मामलों के सामने आने के बाद जुड़े लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इस संबंध में जानकारी दी है। माना जा रहा है कि पेपर लीक को लेकर आरोपियों को भारतीय दंड विधान के तहत कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे लाने और सजा दिलाने के लिए योगी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी कर सकती है। इसके अलावा पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा तक के बिंदु पर विचार किया जा सकता है। पेपर लीक में फंसने वाले छात्रों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से बैन किए जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। इन बिंदुओं को लेकर योगी सरकार एक कमेटी गठित कर कार्रवाई की तैयारी में है। इसका फायदा निश्चित तौर पर छात्रों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने वाले गैंग और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की रियायत बरतने और नरमी ना दिखाई जाए। ऐसे लोगों को कठोर सजा दिलाई जाए। राज्य में सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नया कानून भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही योगी ने कहा कि आगे से परीक्षा केंद्र उन्हीं शिक्षण संस्थानों को बनाया जाए जहां सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था हो। वह संस्थान सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि अलग बनाई है। ऐसे में पेपर लीक माफियाओं को कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाने की योजना है। सीएम योगी का माफियाओं पर एक्शन के बाद उन्हें बुलडोजर बाबा की संज्ञा दी गई है। युवाओं को भी इसी प्रकार की छवि से नकल माफियाओं से राहत दिलाने की तैयारी है। नकल माफियाओं के खिलाफ एक्शन इसी प्रकार चलाने के संकेत मिलने लगे हैं। इससे नकल माफियाओं, सॉल्वर गैंग और इनकी मदद लेने वाले अभ्यर्थियों में डर बनने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।